हेलो गाइस, तो आज हम बात करते हैं डेक्कन यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। और डेक्कन यूनिवर्सिटी जैसा कि आप लोगों को पता ही है, और ये काफ़ी चर्चित यूनिवर्सिटी है। इसका नाम काफ़ी फेमस है वर्ल्ड के अंदर। तो बात करते हैं हम डेक्कन यूनिवर्सिटी के बारे में। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो हमारे सुनने के लिए। और जो मेरे भाई डेक्कन यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते थे, तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए बनाई है मैंने स्पेशल, क्योंकि उन मेरे भाइयों के कुछ क्वेश्चन आ रहे थे जो डेक्कन यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहे थे कि मेरी फ़ाइल लॉन्च हो चुकी है, जीटी इंटरव्यू का क्या प्रोसेस है, कुछ भी है A to Z, मतलब कि स्टार्टिंग सुई से लेके धागे तक आपको बताऊंगा। आप समझ रहे हो क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो प्लीज़ बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो आपने जुलाई के लिए अप्लाई किया है, समझ रहे हो, आपने जैसे जुलाई के लिए अप्लाई कर दिया है, तो सबसे पहले आप जैसे ही आप अप्लाई करोगे 2-4 दिन के अंदर आपका ऑफ़र लेटर आ जाएगा। उसमें यूनिवर्सिटी को पता भी नहीं होता वो आपको ऑफ़र लेटर दे रही है। ऑफ़र लेटर ऑटो जनरेटेड होता है, ऑफ़र लेटर, ठीक है। यूनिवर्सिटी को पता भी नहीं होता। यूनिवर्सिटी को पता तब चलता है जब आप उनके साथ उसके बाद करने होते हैं फाइनेंशियल शेयर। जैसे आपके पास ऑफ़र लेटर आ गया, और पहली बात है डेक्कन यूनिवर्सिटी का अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर नहीं आता। अगर किसी के भाई के पास आया हो तो मुझे पता नहीं है, वैसे नहीं आता, ठीक है। तो जैसे आप उनको आपके पास ऑफ़र लेटर आता है, आप फाइनेंशियल शेयर करते हो। और एक और बात, यूनिवर्सिटी हर पर्सन का जीटी इंटरव्यू कंडक्ट करती ही करती है, ठीक है। ये जो डेक्कन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको स्टार्टिंग से। तो आपने अप्लाई कर दिया, आपके पास ऑफ़र लेटर आ गया। ऑफ़र लेटर आने के बाद आपने क्या किया है, फाइनेंशियल शेयर कर दिया आपने यूनिवर्सिटी को। वो फाइनेंशियल वेरीफाई करे या ना करे वो यूनिवर्सिटी की कॉल है, ठीक है। उसके बाद वो आपको करना होगा फाइनेंशियल। अभी मतलब कि वो कह देते हैं कि आपके पास फाइनेंशियल हमारे पास आ चुके हैं, आप इंटरव्यू बुक कर लो। अब इंटरव्यू आपने बुक कर दिया। इंटरव्यू बुक करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना। इंटरव्यू जैसे मान लो बुक कर दिया आपने, तो इंटरव्यू ऐसा नहीं है, डेक्कन यूनिवर्सिटी है दिल्ली, एक नंबर की इंटरव्यू लेने में। मान लो आज आपको टाइम दे दिया कि इस टाइम पे आपका इंटरव्यू है, परंतु क्या पता वो उस टाइम पे भी ना कंडक्ट करे आपका इंटरव्यू, वो कहे कि नेक्स्ट डे करेंगे, और क्या पता नेक्स्ट डे भी ना कंडक्ट करे, फिर आपको मेल डालनी पड़ेगी। ऐसा भी होता है कई बच्चों के साथ, ठीक है। तो उसके बाद मतलब कि ये प्रोसेस है। तो मैं आपको धीरे धीरे सब चीज़ों का बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जैसे मान लो आप अगर आपका इंटरव्यू हो गया है कंडक्ट, और इंटरव्यू के अंदर वो पूछेंगे आपके, मतलब कि सबसे पहली बात, अप्लाई करने से पहले ये ध्यान रखना डेक्कन यूनिवर्सिटी के अंदर फादर और मदर की ITR कम से कम 12 लाख से अबव होनी चाहिए। 12 लाख हो या अबव हो, सिर्फ 2 पर्सन की इनकी इनकम वो 12 लाख से। और दूसरी बात, अगर आपकी इनकम एग्रीकल्चर है तो वो सीधा एक्सेप्ट नहीं करेगी, डिक्लाइन मार देगी वहीं पे एग्रीकल्चर इनकम को। डेक्कन यूनिवर्सिटी का आजकल का ये चल रहा है सिनेरियो, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों के साथ कुछ क्या, मतलब कि कई बच्चों के साथ, हमारे तो कई बच्चों के साथ हो चुका है ये, कि डेक्कन यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर इनकम एक्सेप्ट ही नहीं करती। नखरे आ चुके हैं इस यूनिवर्सिटी के पास। अब ये कहते हैं भाई मेरे को मलाई मलाई चखनियाँ का मतलब कि अच्छे अच्छे बच्चे लेने हैं, जो मतलब कि टॉप के अमीर हो, रिच हो। अब भाई इंडिया में तो अपना हरियाणा, पंजाब ऐसे तो है नहीं भाई 40-40, 50-50 लाख रुपए अगर मान लो हमारे पास बैंक अकाउंट में भी पड़े हैं 40-50 लाख, फिर हम ऑस्ट्रेलिया क्या करेंगे जाके, समझ रहे हो। हम तो यही काम कर लेंगे कुछ ना कुछ। अगर हमारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़ा है, 2 करोड़ रुपए पड़े हैं, भाई हमारी इनकम लाखों में है, मान लो 20 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं, हम जाके करेंगे क्या 20 लाख रुपए सालाना? 20 लाख बहुत है इंडिया में, यहीं पे हम क्या जरूरत है वहाँ पे धक्के खाने की। तो वही बात है कि ये बड़े हरामी हो रहे हैं, ITR मांगते हैं, इतनी इतनी बच्चों के लगवा देते हैं पैसे हद से ज़्यादा। तो आगे चलते हैं, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो उसके बाद क्या करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम नहीं लेती है, ठीक है, तो ये याद रखना। और जो कोई भी ITR बनवाए तो एग्रीकल्चर इनकम की ना बनवाए, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है इस यूनिवर्सिटी में। बाकी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है, ये डेक्कन यूनिवर्सिटी नकली हो चुकी है अब तो। और सबसे बड़ी बात, इस यूनिवर्सिटी ने, हम अब फाइल नहीं लॉन्च करते ना इसके अंदर। लॉन्च क्या मतलब कि नहीं अप्लाई कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अब नखरेबाज हो चुकी है बच्चों के लिए। तो ये क्या करती है,
फ़ीस भरवा लेती है। कई बार बच्चों के साथ किया गया है, उसके बाद सीओई देने से मना कर दिया साफ साफ। कहती आप अपनी पैसे रिफ़ंड करा लीजिए, अपनी फ़ीस रिफ़ंड करा लीजिए, हम सीओई नहीं दे सकते। ऐसे भी हुआ है कई बच्चों के साथ। तो ये यूनिवर्सिटी बड़ी नखरे कर रही है आजकल। तो आगे चलते हैं इस प्रोसेस से, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे मान लो आपने इंटरव्यू बुक कर लिया, इंटरव्यू हो चुका है। इंटरव्यू होने के बाद 3-4 दिन के बाद इसका पता चल जाता है कि आपका पास हुआ है या नहीं हुआ। हाँ, अगर अनसक्सेसफुल हुआ है तो याद रखना साथ के साथ मेल आ जाएगी आपके पास, बिल्कुल साथ के साथ 5-10 मिनट के अंदर अंदर मेल आ जाएगी आपके पास, भाई आपका अनसक्सेसफुल है और रीज़न ये है भाई जीटी की कंडीशन मैच नहीं करते आप। बस ये मेल आएगी, जीटी की कंडीशन मैच नहीं करते भैया आप नंगड़ हो। इनके कहने का मतलब ये है आप नंगड़ हो, आपके पास पैसे नहीं है और आप जीटी की कंडीशन मैच नहीं करते हमारे साथ, ठीक है। तो और अगर आ जाती है तो 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है। अनकंडीशनल ऑफर लेटर जैसे ही आता है आप फ़ीस भर दो इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। फ़ीस भरने के बाद साथ के साथ देखो कई बच्चे क्या करते हैं, फ़ीस भर देते हैं और सीओई का इंतज़ार करते हैं मेडिकल कराने के लिए। तो सबसे अच्छा जो प्रोसेस है दोस्तों, अगर आपको जल्दी जल्दी लॉन्च करनी है ना फ़ाइल, मतलब कि आपके पास टाइम कम है और लॉन्च करनी है आपको, तो सबसे बेटर टाइम तो यही है कि आप फ़ीस भरने के बाद एजेंट को बोलो मेरा मेडिकल बुक कर दो। अगर एजेंट बोले कि मैं मेडिकल बुक बाद में करूँगा तो एजेंट को बोल लो नहीं अभी कर दो एजेंट मेरा मेडिकल बुक। क्योंकि मेडिकल जैसे ही मान लो 6 मतलब कि ऐसा होता है 4 से 5 दिन लगते हैं एम्बेसी की वेबसाइट पे, मतलब कि क्या नाम है ये मेडिकल अपलोड होते हुए। क्योंकि हॉस्पिटल वाले भी आपकी रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट वगैरह, ये रिपोर्ट वगैरह, तो चेस्ट की रिपोर्ट वगैरह अपलोड करने में टाइम लगाते हैं। तो वो भी 3 से 4 दिन का टाइम लेते हैं इसलिए। तो अगर आप लेट करोगे तो और लेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप तो कोशिश करना जल्द से जल्द आपका मेडिकल अपलोड हो जाए, ठीक है। तो हो जाए मतलब कि आप, तो उसके बाद आप लॉजमेंट के लिए अपनी वीज़ा फ़ोटो डॉक्स वगैरह तैयार कर लेना, क्योंकि एजेंट उसमें भी टाइम लगाएगा आपके, 2 दिन वेरीफाई करेगा एसओपी वगैरह को, ये है वो है, बड़े टंटेबाजी करते हैं यार ये। तो उसके बाद आपको करना है क्या, बस लॉज हो जाएगी आपकी फ़ाइल। अब इंतज़ार करना है वीज़े का। तो वीज़े का सिस्टम ये रहता है भाई, अगर मतलब कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है डेक्कन यूनिवर्सिटी का, भाई जहाँ तक देखो हम तो लॉज कर नहीं रहे डेक्कन यूनिवर्सिटी में, तो जहाँ तक अभी चल रहा है डेक्कन यूनिवर्सिटी का, वीज़े ऐसा नहीं है कि वीज़े नहीं आ रहे, वीज़ा आ रहे हैं डेक्कन यूनिवर्सिटी के भी भाई। क्योंकि कोई मामूली यूनिवर्सिटी नहीं है डेक्कन यूनिवर्सिटी। डेक्कन यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और नामी ख्वामी यूनिवर्सिटी है डेक्कन यूनिवर्सिटी, कोई मामूली यूनिवर्सिटी नहीं है डेक्कन। तो इसका क्या रहेगा, जैसे मान लो आपने लॉज कर दी तो बाकी डिसीजन रहता है फ़ाइल के ऊपर यार, आपकी फ़ाइल कैसी है। आप डेक्कन यूनिवर्सिटी ने तो आपका मान लो डिग्री वगैरह देख के आपसे बातचीत करके आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे दिया बच्चे को। अब एमएससी तो आपसे बात नहीं करने वाली ना, एमएससी को क्या पता आपकी प्रोफाइल में अगर गैप है, जस्टिफिकेशन दी हुई है आपने। एमएससी एक बार देखेगी हाँ जी ये प्रोफाइल है, ये बच्चा है, तो इसको डिसीजन वो लेगी, फाइनल डिसीजन तो एम्बेसी का है। अगर आपका गैप है, जस्टिफिकेशन दे रखी है रियल, तो चांस है अभी वीज़ा आ जाएगा। अगर मान लो लंबा गैप है, 2020 का पास आउट है और गैप वगैरह भी मान लो गैप वगैरह भी है और जस्टिफिकेशन भी दे रखी है, फिर भी क्या पता उसको भी ना दे। अब पीछे जो फैब इनटेक के लिए बच्चे जा रहे थे, अभी जैसे मान लो किसी बच्चे का गैप भी नहीं था ना, बच्चे का किसी भी बच्चे का गैप भी नहीं था, वो भी एम्बेसी ने ऐसे धड़ धड़ उड़ाया है बच्चे। जो एजेंट ये कहता था ना भाई मैं मतलब कि शहर का राजा हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, मैं लगा दूंगा फाइल तुम्हारी, ये है वो है, उसके केस भी उड़ा उड़ा के मारे भाग भाग के भाई चल बाहर चल। 7-7 7.5 आइल्स में बैंड के बच्चों के भी मतलब कि कोई गैप नहीं है। मतलब कि ग्रेजुएशन +2 में 80+ नंबर है हर एक मार्कशीट में, मतलब किसी भी हर चीज़ में यार एक्सेंट है बच्चा। तो उसके भी मतलब कि बिना किसी रीज़न के जीटी का साइन दिखा के अपना और उड़ा दिया तो एम्बेसी ने। तो एम्बेसी बड़ी हरामखोर हो चुकी है अब। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है, फाइनल डिसीज़न एम्बेसी का ही रहेगा। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, सिर्फ किस्मत की बात है। कोई बच्चा निकल जाता है, कोई बच्चा नहीं निकलता,
ठीक है। तो इसमें निराशा होने वाली बात नहीं है दोस्तों, कुछ आगे की सोचो, ठीक है। तो आगे का सोचो भी क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप इसी पे डिपेंड ना रहो, ठीक है। तो वैसे उम्मीद रखो कि आप का लगेगा, पर अगर देखो नहीं बनता, वैसे दुआ करता हूँ मैं दिल से कि आप जितने भी भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं कि सबका वीज़ा लगे, प्रार्थना है मेरी आप भगवान से, ठीक है। आज मंगलवार है वैसे भी, तो मैं मंगलवार के दिन यही चाहता हूँ कि जितने भी मेरे भाई मेरे बंधु वीडियो देख रहे हैं सबका वीज़ा लग जाए, ठीक है। और चले जाओ आप लोग यार, अपनी ज़िंदगी तो जियो, हमारी तो यहीं पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो और किसी भाई को एजुकेशन लोन की ज़रूरत हो तो वो मैं बता देता हूँ, देखो मेरे पास भी कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की एजुकेशन लोन की। ऑनलाइन सर्च करो कैडेला, ज्ञानधन, उनसे कांटेक्ट कर लो आप, वो अपने आप दिलवा देंगे आपको लोन। बस ITR होनी चाहिए आपके पास, ITR, ठीक है। तो कोई बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपका वीज़ा लगेगा, बस प्रोफाइल अच्छी हो। प्रोफाइल अच्छी का मतलब कि कोई गैप वगैरह ना हो, गैप वगैरह अगर है भी है तो जस्टिफिकेशन दे दो, अकाउंट में सैलरी डलवाते रहो प्रॉपर। तो यही यूनिवर्सिटी का सिर्फ प्रोसेस है ओनली, और इसमें कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, ना ही कोई लंबे चौड़े वाला काम है कि अपना वीज़ा ये है वो है, एजेंट भगाते हैं, SOP एडवोकेट से लगती है। अरे कुछ नहीं यार, SOP अगर किसी को भाई को चाहिए हो SOP तो आप मुझे कमेंट कर दो, तो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूँगा SOP, ठीक है। तो SOP वगैरह भी फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। बस हाँ दोस्तों, थोड़ी बहुत ही एडिटिंग आपको करनी होगी, SOP में दे दूंगा बना के, बस थोड़ी बहुत ही एडिटिंग अपने हिसाब से चेंज कर देना। अगर जो पर्सन ये कह रहा है ना, जो एजेंट भी आपको ये बोल रहा है कि SOP एडवोकेट बना के देगा, हमारा ये करेगा, वो ऑस्ट्रेलिया से तैयार होती है, एडवोकेट बना के देता है, वो $1,000 फीस लेता है, $100 फीस लेता है, तो उसके मारो चप्पल मुँह पे, वो बना रहा है फुद्दू, और वह है भी खुद फुद्दू, ठीक है। तो ऐसे झोला छाप एजेंट से दूर रहो, ठीक है। और आगे लाड्रॉप की हम वीडियो बनाते हैं, लाड्रॉप के बारे में भी कुछ बताना है हमें, तो मैं उसकी वीडियो कल अपलोड करूँगा, तो बने रहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।